नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है किरण। मैं आपका स्वागत करता हूं होलिस्टिक योग साधना में। तो आज के क्लास में हम पहले सीखेंगे आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग और मेडिटेशन। उसके बाद हम समझेंगे कि योग साधना असल में क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे हेल्दी हैबिट को। तो आज का क्लास सबके लिए सूटेबल है। आप इसमें प्रॉप्स का यूज़ भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। अपनी मैट के ऊपर आ जाए। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपनी बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें। अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हम अष्टांग सूर्य नमस्कार ए से शुरू करेंगे। तो अपने मैट के साइड में आ जाएं। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। हाथों को नमस्कार में जोड़ें। थम्स को चेस्ट के सेंटर में रखें। दृष्टि को किसी भी एक पॉइंट पर रखना है। प्रणामासना। फिर हमें इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ज्वाइन करना है, हेड को पीछे लेके जाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। ऊर्ध्व हस्तासन। आप अपने हेड को सीधा भी रख सकते हो। फिर एक्सेल के साथ हमें आगे की तरफ बेंड करना है। हाथों को पैरों की साइड में रखना है। चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है। फोरहेड को शिन की तरफ लेके जाना है। दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। उत्तानासन। इसमें आप फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो। हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी अपर बैक को सीधा रखना है। फिर इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। बिग टोज को पकड़ना है। बैक को सीधा रखना है। दृष्टि को सामने रखना है। अर्ध उत्तानासन। इसमें आप अपने हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, या फिर हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। फिर हमें हाथों को पैरों की साइड में रखना है। एक्सेल के साथ अपने पैरों को पीछे लेके जाना है। एल्बोस को बेंड करना है। बॉडी को नीचे लेके जाना है। बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है। दृष्टि को सामने रखना है। चतुरंग दंडासन। इसमें आप अपनी नीज को मैट पर रख सकते हो। चेस्ट के नीचे योगा ब्लॉक रख सकते हो, या फिर आप चेस्ट को और चिन को ही मैट पर रख सकते हो। फिर हमें इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। टोस को पीछे रखना है। नीज को ऊपर रखना है। जेंटल बैक बेंड करना है। कानों को शोल्डर से दूर रखना है। दृष्टि को ऊपर रखना है। ऊर्ध्वमुख स्वानासन। इसमें आप अपने नीज को मैट पर रख सकते हो। एल्बोज में भी थोड़ा सा बेंड रख सकते हो। फिर हमें एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है।
हेड को नीचे लेके जाना है, दृष्टि को नेवल की तरफ रखना है, अधोमुख स्वानासन। इसमें आप अपने हिल्स को थोड़ा ऊपर रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, दृष्टि को पैरों की तरफ रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा रखना है। फिर हमें अपने दोनों पैरों को हाथों के बीच लेके आना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना है, बैक को सीधा करना है, दृष्टि को सामने रखना है, अर्ध उत्तानासन। अगर आपकी बैक ऐसे हंच हो रही है तो ऐसे सीधा करना है। फिर हमें एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है, हाथों को पैरों के साइड में रखना है, उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, ज्वाइन करना है, हेड को पीछे लेके जाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ हाथों को चेस्ट के सेंटर में लेके आना है, दृष्टि को सामने रखना है, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है, प्रणामासन। फिर से इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, हेड को पीछे लेके जाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है, हाथों को पैरों की साइड में रखना है, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है, अपर बैक को सीधा रखना है, उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना है, बिग टोज को पकड़ना है, बैक को सीधा रखना है, दृष्टि को सामने रखना है, अर्ध उत्तानासन। फिर अपने हाथों को पैरों की साइड में रखना है। आप एक एक पैर को पीछे लेके जा सकते हो या फिर जंप करके दोनों पैरों को पीछे रख सकते हो। फिर हमें एक्सेल के साथ एल्बोस को बेंड करना है, बॉडी को नीचे लेके जाना है, दृष्टि को सामने रखना है, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है, चतुरंग दंडासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, टोस को पीछे रखना है, नीज को मैट से ऊपर रखना है, जेंटल बैक बेंड करना है, कानों को शोल्डर से दूर रखना है, दृष्टि को ऊपर रखना है, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है, हेड को नीचे लेके जाना है, दृष्टि को नेवल की तरफ रखना है, बैक को सीधा रखना है, अधोमुख स्वानासन। फिर आप अपने एक एक पैर को आगे रख सकते हो या फिर जंप करके दोनों पैरों को आगे लेके आ सकते हो। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना है,
बैक को सीधा करना है, दृष्टि को सामने रखना है। अर्ध उत्तानासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है, हाथों को पैरों की साइड में रखना है, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। ऊर्ध्वहस्तासन। एक्सेल के साथ हाथों को चेस्ट के सेंटर में लेके आना है, दृष्टि को सामने रखना है। प्रणामासन। रिलीज। उसके बाद अपने आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। हमें इनहेल के साथ अपने नीज को बेंड करना है, हिप्स को पीछे लेके जाना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। हमारे नीज टोज से आगे नहीं जाने चाहिए। आप अपने हिप्स को थोड़ा ऊपर रख सकते हो, हाथों को सामने रख सकते हो। उत्कटासन। एक्सेल के साथ रिलीज। मैट के सेंटर में आ जाए, दोनों पैरों को ओपन करें, राइट फुट को 90 डिग्री पर रखें, लेफ्ट फुट को 45 डिग्री पर रखें, राइट लेग को बेंड करें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। हमारी राइट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। वीरभद्रासन 1। आप अपने हेड को सीधा भी रख सकते हो। फिर अपने दोनों हाथों को साइड में ओपन कर ले, दृष्टि को राइट हैंड के फिंगर्स की तरफ रखें। वीरभद्रासन 2। फिर अपने राइट लेग को सीधा करें, एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करें, राइट हैंड को नीचे रखें, चेस्ट को सामने की तरफ रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखें, दृष्टि को ऊपर रखें। त्रिकोणासन। अब अपने राइट हैंड को योगा ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो या फिर शिन के ऊपर भी रख सकते हो। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए, रिलीज। फिर अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पर रखें, राइट फुट को 45 डिग्री पर रखें, लेफ्ट लेग को बेंड करें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। हमारी लेफ्ट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। वीरभद्रासन 1। फिर अपने दोनों हाथों को साइड में ओपन कर ले, दृष्टि को लेफ्ट हैंड के फिंगर्स की तरफ रखें। वीरभद्रासन 2।
फिर अपने लेफ्ट लेग को सीधा करें। एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करें। लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, चेस्ट को सामने की तरफ रखें, राइट हैंड को ऊपर रखें, दृष्टि को ऊपर रखें। अब अपने लेफ्ट हैंड को शीन के ऊपर रख सकते हो या फिर योगा ब्लॉक के ऊपर भी रख सकते हो। त्रिकोणासन। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए, रिलीज। दोनों पैरों को सीधा रखें, इनहेल करें और एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। हाथों को मैट पर रखें, हेड को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को पीछे की तरफ रखें। प्रसारिता पादोत्तनासन। अपर बैक को सीधा रखना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए। फिर अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करें, अपने राइट लेग को बेंड करें, राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, ज्वाइन कर ले। दृष्टि को किसी भी एक पॉइंट पर रखना है। आप अपने हाथों को चेस्ट के सेंटर में रख सकते हो, चेयर का या फिर वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। वृक्षासन। एक्सेल के साथ रिलीज। राइट लेग को सीधा करें, फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें, लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, ज्वाइन कर ले। दृष्टि को एक पॉइंट के ऊपर रखें। एक्सेल के साथ रिलीज। लेफ्ट लेग को सीधा करें, फिर अपने मैट की साइड में आ जाएं। इनहेल करें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। अपने दोनों बिग टोज को पकड़ लें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। पादंगुष्ठासन। आप अपने नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। हमें अपने अपर बैक को सीधा रखना है। रिलीज। हाथों को पैरों के साइड में रखें, नीज को बेंड करें, मैट पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें। दंडासन। अगर आपकी बैक ऐसे हंच हो रही है तो आप कुशन या फिर ब्लैंकेट के ऊपर भी बैठ सकते हो। फिर हमें इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है। आप बिग टोज को पकड़ सकते हो, हाथों को शीन के ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को ऐसे हंच नहीं करना है, तो सीधा रखना है। हमें अपनी चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है। पश्चिमोत्तानासन।
आप योगा बेल्ट से पैरों को ऐसे रैप करके भी आगे की तरफ झुक सकते हो। हमें अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए। फिर अपने हाथों को पीछे रखें, फिंगर्स को आगे की तरफ रखें। इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को पीछे रखें। पूर्वोत्तानासना। या फिर आप अपने दोनों पैरों को बेंड कर सकते हो, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो और फिर इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाए, हेड को पीछे लेके जाए, अर्ध पूर्वोत्तानासन कर सकते हो। एक्सेल के साथ हिप्स को नीचे रखें, पैरों को सीधा कर लें, दंडासन में आ जाए। फिर अपने राइट लेग को बेंड करें, राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाए, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। आप लेफ्ट फुट को पकड़ सकते हो या फिर हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को हंच नहीं करना है, सीधा रखना है। चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है। जानु शीर्षासन। आप योगा बेल्ट का भी यूज कर सकते हो। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए, ने राइट नी को ऊपर उठाएं, राइट फुट को लेफ्ट नी के साइड में रखें, राइट हैंड को पीछे रखें। आप लेफ्ट हैंड से नी को पकड़ सकते हो या फिर एल्बो को बाहर निकाल के एंकल को भी पकड़ सकते हो। फिर हमें इनहेल करना है, एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, बैक को सीधा रखें, वक्रासन। एक्सेल के साथ रिलीज। राइट लेग को सीधा करें, फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें, लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। आप राइट फुट को पकड़ सकते हो या फिर हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो। हमें अपनी बैक को सीधा रखते हुए आगे की तरफ बेंड करना है, चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है। जानु शीर्षासन। हमें अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाएं, फिर अपने लेफ्ट नी को ऊपर उठाएं, लेफ्ट फुट को राइट नी के साइड में रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें। आप राइट हैंड से नी को पकड़ सकते हो या फिर एल्बो को बाहर निकाल के एंकल को भी पकड़ सकते हो। फिर हमें इनहेल करना है, एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, बैक को सीधा रखना है, वक्रासन। एक्सेल के साथ रिलीज। लेफ्ट लेग को सीधा करें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, दोनों नीज को बेंड करें, पैरों को नजदीक लेके आ जाएं, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, नीज को जितना पॉसिबल हो सके नीचे लेके जाना है, बद्ध कोणासन। आप अपने नीज को फ्लैप कर सकते हो और तितली आसन भी कर सकते हो।
रिलीज। फिर अपने दोनों नीज को ऊपर उठाएं, पैरों को थोड़ा सा आगे लेके जाए, दोनों हाथों से थाइस को पकड़ ले, बैक को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे लेके जाए। इनहेल के साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाए, हाथों को सीधा कर ले। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने दोनों पैरों को सीधा कर ले, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। हमें अपनी कोर को एंगेज रखना है। नौकासन। एक्सेल के साथ रिलीज। वेल डन। फिर अपने बैक पर लेट जाएं। दोनों पैरों को बेंड करें, नीज को ज्वाइन कर लें, हाथों को साइड में ओपन कर लें। एक्सेल के साथ हमें दोनों नीज को राइट साइड में लेके जाना है, हेड को लेफ्ट साइड में टर्न करना है, दृष्टि को लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। सुप्त मत्स्येंद्रासन। इनहेल के साथ दोनों नीज को ऊपर उठाए, हेड को सीधा कर लें। एक्सेल के साथ दोनों नीज को लेफ्ट साइड में लेके जाएं, हेड को राइट साइड में टर्न करें, दृष्टि को राइट हैंड की तरफ रखें। इनहेल के साथ दोनों नीज को ऊपर उठाए, हेड को सीधा कर लें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, बैक को ऊपर लेके जाएं। पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखना है। हमारे शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए, नीज एंकल के ऊपर होने चाहिए। सेतु बंधासन। दृष्टि को ऊपर रखें। आप बैक के नीचे योगा ब्लॉक भी रख सकते हो। एक्सेल के साथ हिप्स को नीचे रखें। फिर अपने दोनों नीज को चेस्ट की तरफ लेके आ जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हाथों को शिन के ऊपर रखें। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर एक्सेल के साथ अपनी नोज को नीज के बीच में लेके आ जाए। पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ हेड को नीचे रखें। फिर अपने दोनों नीज को ओपन कर लें, पैरों को ऊपर लेके आ जाए। आप अपने बिग टोज को पकड़ सकते हो या फिर पैरों को साइड से पकड़ सकते हो। फिर हमें ऐसे साइड टू साइड रोल करना है। आप पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हो। आनंद बालासन। रिलीज। दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। इनहेल के साथ अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं, जितना आपको पॉसिबल है। आप दोनों हाथों से
राइट लेग को पकड़ सकते हो। हमारा लेफ्ट लेग मैट पर होना चाहिए। एक्सेल के साथ राइट लेग को नीचे रखें। फिर इनहेल के साथ अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। आप दोनों हाथों से लेफ्ट लेग को पकड़ सकते हो। हमारा राइट लेग मैट पर होना चाहिए। एक्सेल के साथ लेफ्ट लेग को नीचे रखें। इनहेल के साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। आप दोनों हाथों से पैरों को पकड़ सकते हो। उत्तान पादासन। एक्सेल के साथ दोनों पैरों को नीचे रखें। टोस को साइड में टर्न कर लें। पाम्स को ऊपर रखें। हेड को सीधा रखें। आंखें बंद करें। फाइनल रेस्टिंग पोज शवासन। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। राइट साइड में रोल हो जाए।
सुखासन में आ जाए। हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलीज। तो अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनानी है। इसके लिए हमें थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करना है और बाकी के फिंगर्स सीधे रहेंगे। लेफ्ट हैंड को हमें नी पर रखना है। राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनानी है। इसके लिए हमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आईब्रोज के बीच में रखना है। थंब को राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर रखना है। रिंग फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर रखना है। लिटिल फिंगर को बैंड रखना है। तो एक बार आप देख लो, फिर हम साथ में करेंगे। पहले हमें राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। तो ऐसे हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे हम 5 राउंड्स करेंगे। इसमें हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के रेशियो को सेम रखना है। आप इसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते वक्त मन में काउंट कर सकते हो। जैसे इनहेल करते वक्त 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते वक्त 1 2 3 4 5। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ब्रेथ को होल्ड नहीं करता है। ब्रीथिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा साउंड भी नहीं होना चाहिए। हमें डीप और स्लो इनहेल करना है, स्लोली एक्सहेल करना है। तो अभी हम साथ में करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएं, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएं। आप आंखें बंद रख सकते हो। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें। राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल। राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल। लेफ्ट से एक्सहेल। अब अपनी क्षमता से करते रहें।
अपने ध्यान को ब्रीथिंग पर ही रखना है। धीरे धीरे ब्रीथिंग करनी है। ब्रीथिंग साइकिल को कंप्लीट करें। राइट हैंड को नी पर रखें। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो अभी हम ओम चांटिंग करेंगे। उसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। तो एक बार आप देख लो। इसमें हमें पहले इनहेल करना है। एक्सेल के साथ ओम चांटिंग करनी है। तो ऐसे हम 5 बार करेंगे। इसमें हमें डीप और स्लो इनहेल करना है, स्लोली एक्सेल करना है और एक्सेल करते वक्त ओम चांटिंग करनी है। इसमें हमें ओ के उच्चार को ज़्यादा रखना है, म के उच्चार को कम रखना है। हाई पिच से शुरू करना है, फिर लो पिच पे आना है, फिर पूरा साइलेंस कर देना है। तो अभी हम साथ में करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, बैक को सीधा रखें। अब आंखें बंद रख सकते हो। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल।
इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो अभी हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमें अपनी ब्रेथ को, बॉडी को, माइंड को चेंज नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, तो सिर्फ ध्यान देना है। इसमें आप अपनी आंखें बंद रख सकते हो या फिर खुली भी रख सकते हो। अगर आप आंखें खुली रखते हो तो दृष्टि को किसी भी एक पॉइंट पर रखना है। तो अभी हम साथ में करते हैं। हाथों को नीज पर रखें, बैक को सीधा रखें। हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। हमारी ब्रीथिंग कैसे चल रही है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अपनी बॉडी पर ध्यान दें। हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलीज। अभी हम समझते हैं कि योग साधना क्या है। तो योग साधना का मतलब है डेली डिसिप्लिन योगिक प्रैक्टिस। साधना ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है साध्य करना, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ना। और जो साधना करता है उसको कहते हैं साधक।
तो साधना में आप जो मैट के ऊपर प्रैक्टिस करते हो सिर्फ वो ही नहीं आती, तो आप क्या खाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, सब कुछ ही आ जाता है। तो हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो ये साधना किसके लिए है? अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना चाहते हो, बॉडी और माइंड में बैलेंस लेके आना चाहते हो, एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो ये साधना आपके लिए है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है। आप योगा के बारे में पैशनेट हो, योगा फिलॉसफी को डिटेल में जानना चाहते हो, खुद को अच्छे से जानना चाहते हो, तो ये साधना आपके लिए है। अगर आपका इंटरेस्ट है आध्यात्म, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष, तो ये साधना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आपका वर्कआउट वाला माइंडसेट है, आप क्विक फिक्स चाहते हो, तो ये साधना आपके लिए नहीं है। योग साधना में हम क्या क्या सीखेंगे? तो इसमें हम सीखेंगे आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग, मेडिटेशन, हीलिंग टेक्निक्स, जिससे आप अपनी बॉडी और माइंड को हील कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। योगा एक फिलॉसफी है जिसको योग दर्शन कहते हैं। तो हम योगा की फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। हेल्दी हैबिट्स को सीखेंगे जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो। योग साधना करने के लिए अभी आपको किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे रहकर ही अपनी साधना कर सकते हो। जो आज हमने प्रैक्टिस की उसको आपको अगले 7 दिन तक रोज करना है। डेली प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो साधक होते हैं वो सालों साल अपनी प्रैक्टिस को रिपीट करते जाते हैं, जिससे उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और उनकी साधना का उनको फल मिलता है। इसलिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी हम हेल्दी हैबिट को समझते हैं। तो आज से आपको जो हेल्दी हैबिट की प्रैक्टिस करनी है वो है ब्रेथ अवेयरनेस, यानी पूरा दिन हमें बीच बीच में अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देना है। सिर्फ अपने ब्रीथिंग पर ध्यान देने से ही हमारी ब्रीथिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। आज हमने प्रैक्टिस की आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग, मेडिटेशन। तो इस सारे प्रैक्टिस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि हर एक का बॉडी माइंड स्ट्रक्चर अलग है, हेल्थ कंडीशंस अलग है। तो हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त गाइडलाइंस को ध्यान में रखना जरूरी है। एसेंशियल गाइडलाइंस के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। तो जो भी प्रैक्टिस करनी है वो अवेयरनेस के साथ करनी है। तो आज का क्लास आपको कैसे लगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपने योग साधना क्यों शुरू की है, आपका पर्पस क्या है, वो भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।